दोस्तों, कोरोना से हो रही हर मौत आपकी मौत को भी करीब ला रही है। अगर कोरोना से कोई चर्चित आदमी मरता है तो आपकी मौत का खतरा और भी बढ़ जाता है। टीवी एंकर रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर सुनकर भी देश के हर आदमी ने कुछ देर के लिए मौत को अपने पास महसूस किया। लोगों को ऐसा लगा कि जब देश की राजधानी में तमाम सुविधाओं के बावजूद कोरोना से एक पावरफुल पत्रकार तड़प तड़प कर दम तोड़ सकता है, तो ये मेरी जान भी ले सकता है। मौत का ये डर हर दिन सैकड़ों नई मौत का कारण बन रहा है। मैं पूरे दावे और प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि रोहित की जान भी इसी डर ने ली है। कोरोना से संक्रमित होने से पहले रोहित सरदाना अपने साथियों से कहा करते थे कि कोरोना से बचने की चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इससे कोई बच नहीं पाएगा, ये सबको होकर रहेगा। दरअसल रोहित भले ही दंगल में ताल ठोक कर ये बातें बोलते थे, लेकिन उनमें कहीं न कहीं कोरोना का डर बैठा था। जो भी लोग ये कहते हैं कि कोरोना सबको होकर रहेगा, वो अंदर से सहमे हुए लोग हैं और खुद को सांत्वना देने और अपने अंदर बैठे डर को दबाने के लिए ऐसा कहते हैं। जो लोग मनोविज्ञान और जीव विज्ञान के बीच के रिश्ते को जानते हैं, वो ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रोहित बाहर से भले ही ताल ठोकते हुए नजर आते थे, लेकिन अंदर से वो बहुत डरे हुए थे। उनके अंदर डर पैदा होने की तमाम वजहें भी थी। एक पत्रकार होने के नाते वो 24 घंटे कोरोना के कहर और देश भर में इससे मचे कोहराम से न सिर्फ अपडेट रहते थे, बल्कि टीवी पर इसे लेकर चर्चा भी करते थे। रोहित स्टूडियो में सामने रखे टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे न्यूज को पढ़ने वाले एंकर नहीं थे। वो खबरों को अपनी सोच में शामिल कर उसे भाव के साथ व्यक्त करते थे। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से हो रही मौत और कोरोना के बढ़ते संक्रमण से फैली दहशत से जुड़ी खबरों को संवेदना के साथ प्रस्तुत करने के दौरान रोहित के अवचेतन मन में भी दहशत घर कर गई। रोहित का चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड भले ही कोरोना के खतरे को इनकार कर रहा था, लेकिन उनका अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड अपने अंदर डर को प्रोसेस कर रहा था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि चेतन मन की सोच का हमारे शरीर पर 10% से भी कम असर होता है, जबकि 90% प्रभाव अवचेतन मन में डाली गई सोच का होता है। रोहित के साथ भी यही हुआ। उनके अवचेतन मन में कोरोना से हो रही मौत का डर और दहशत इतना गहरा हो गया कि वो खुद इसकी चपेट में आ गए। दोस्तों, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जितनी मौत कोरोना से नहीं होगी, उससे कई गुना ज्यादा मौत इससे पैदा होने वाले डर से होगी और हो भी रही है। जिस तरह से कोरोना के कहर को लेकर चारों तरफ से निगेटिव खबरें मिल रही हैं और चाहे अनचाहे सभी घरों में डरावनी बातों पर चर्चा हो रही है, उससे मौत का खतरा सबके ऊपर मंडरा रहा है। मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों पर यह खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो मौत को बेहद करीब से देख रहे हैं और उनके अवचेतन मन पर इसका गहरा असर भी हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वो देश के लोगों को इस डर और आशंका से बाहर निकालने की पहल करें। आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने घरों में कोरोना के बारे में डरावनी बातें करना बंद कीजिए, क्योंकि डर भी लोगों को आत्ममुग्ध करता है। डराने वाले विचार बार बार प्रोसेस करने से शरीर में रासायनिक बदलाव होने लगते हैं और ये केमिकल रिएक्शन इतना जहरीला होता है कि किसी की जान तक जा सकती है। WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि इंसानों को होने वाली 80% बीमारी साइकोसोमेटिक है, यानी 100 में से 80 बीमारी आदमी खुद अपनी सोच से पैदा करता है। ये बात इसलिए भी सच लगती है कि इस दुनिया में कोरोना वायरस 1 साल से ज्यादा समय से है, लेकिन अब तक ये 2% से भी कम लोगों पर अपना असर दिखा पाया है। 98% से ज्यादा लोग आज भी इससे बचे हुए हैं। अगर हमें सचमुच कोरोना को हराना है तो सबसे पहले
डर को जीतना होगा। जरा सोचिए कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी 780 करोड़ है, जिसमें सिर्फ 16 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मतलब ये कि 764 करोड़ लोगों को कोरोना छू तक नहीं पाया है। आपको ये सच भी जानना चाहिए कि साल भर में कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में 0.05% से भी कम लोगों की मौत हुई है। इसलिए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे बचने की हर कोशिश जरूर कीजिए। तो आज इतना ही। मैं अद्वैत आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके समस्त परिजनों के स्वस्थ और आनंदमय जीवन की कामना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।